नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे वो हम करेंगे फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन के ऊपर, यानी मॉस्क्यूरिक्स मलेरिया वैक्सीन के ऊपर। WHO द्वारा अभी पहली वैक्सीन अप्रूव्ड हुई है मलेरिया के लिए। इससे पहले इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी और इसका एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। और अगर आप ये देखेंगे, ये वैक्सीन स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए मलेरिया की बनाई गई है, क्योंकि जो सब सहारन कंट्रीज़ है उसमें मलेरिया के केसेस कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें कॉमन है और इंडिया में भी मलेरिया के केसेस काफ़ी कॉमन है, ये सब आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो मलेरिया है ये एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है जो कि कॉज होती है एक पैरासाइट द्वारा, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बाइट ऑफ फीमेल एनोफिल्स के कारण होता है। जो फीमेल मादा मच्छर होता है उसके काटने के कारण आपको जो ट्रांसमिशन हो जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, और उसमें जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है वो इसमें ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये 500,000 पीपल पर ईयर मलेरिया के कारण उनकी डेथ होती है। और जो मलेरियल पैरासाइट आप कभी भी कॉमनली देखेंगे, जो पैरासाइट होते हैं वो फार मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया या फिर वायरसेस। इसीलिए इसकी वैक्सीन को ढूंढने में, इसको खोजने में काफ़ी समय लग गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्लाज्मोडियम, ये जो स्पीसीज़ होती हैं मलेरिया की, जिसमें प्लाज्मोडियम कॉमनली कई प्रकार का होता है, जिसके कुछ प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम नोवेलिसी है। तो ये कुछ कॉमन प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम होता है, जो कि सब सहारन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉज करता है। इसीलिए वहाँ पे जो बच्चों को पहले ये मलेरिया की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था, उसके कारण WHO ने इसकी इफ़ेक्टिविटी को देखते हुए इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। आगे अगर हम जानें कि मेनली इस वैक्सीन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो इस वैक्सीन का जो साइंटिफिक नेम है वो है RTS-AS01। तो ये इसका एक साइंटिफिक नेम है जो कि अगर आपको एग्ज़ाम अलॉट में भी आ सकता है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जा सकता है। जो इसका ट्रेड नेम है वो मॉस्क्यूरिक्स है, और इसे आप देखेंगे कि इसे जो मैन्युफैक्चर्ड जिसने किया है वो ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। और इसकी इफ़ेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये 30 से 40% तक इफ़ेक्टिव है। और इसके जो केसेस होते हैं वो आप देखेंगे कई बार टेस्टिंग करके इसे WHO ने अच्छे से अप्रूव किया है। और इसके अंदर जो डोजेस होते हैं वो 4 डोजेस होते हैं। आपको 4 डोसेस जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर, और धीरे धीरे ये अडल्ट्स में भी बनाई जाएगी फर्दर अगर WHO स्टेप्स लेगी। और इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम के अगेंस्ट बनाई गई है, ये बाकी किसी प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन और धीरे धीरे सबसे पहले जो इसका आप देखेंगे ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी सब सहारन कंट्रीज़ में। उसके बाद में इंडिया और या फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इसको रिकमेंड किया जाएगा जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि, और इसके अलावा आप देखेंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के भारत में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, और जो सब सहारन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम के होते हैं। अगर आप देखेंगे मलेरिया कॉमनली सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में इंडिया के ज़्यादातर कॉमन है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, या इवन राजस्थान में भी केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें झारखंड भी एक कॉमन हो जाता है। और आगे आपको समझना पड़ेगा कि जो वैक्सीन बनाई गई है, वैक्सीन के बनने के कारण ये एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगा अगेंस्ट मलेरियल पैरासाइट के, जिससे पेशेंट को 10 में से कई पेशेंट्स को बचने की उम्मीद रहेगी, जो कि पहले ये चीज़ें नहीं थी। इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रिपीटेड मलेरिया होने के कारण जो लोगों का इम्यून सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है, तो वैक्सीन लगने से काफ़ी एक अच्छा एक ऑप्शन क्रिएट होगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।